तो गाइस अगर आपने सोचा अपने घर में बाउंड्री वॉल पे टाइल लगाने के लिए और अगर इस पे सीलन आ रही है तो आपने सोचा चलो यार घर पे टाइल लगा देते हैं, या फिर आपने सोचा चलो थोड़ा सा घर को रेनोवेट किया जाए और बाउंड्री वॉल पे टाइल लगा लेते हैं। बट आपको क्या पता है कि टाइल लगती कैसे वहाँ पे? आई होप आपने काफ़ी जगह देखा होगी टाइल कैसे लग रही है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि टाइल कैसे लगती है तो आपके मन में सबसे पहले ख्याल आएगा कि बाउंड्री वॉल है, मिस्त्री आएगा, हथौड़ा लेगा, टकाई या हैकिंग करेगा उस पर और सीमेंट से टाइल लगा देगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि टाइल ऐसे कभी नहीं लगता। आपको कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको बस देखना है कि वो स्टेप प्रोसेस कैरी आउट हुआ या नहीं हुआ, जिसमें सिर्फ आपका एक दिन की जो मिस्त्री या लेबर की दिहाड़ी है वो लगे। क्योंकि अगर ये स्टेप कैरी आउट नहीं हुआ और सिंपल जो आपने स्टेप सोचे अगर उसी स्टेप से टाइल लग गई तो आप फोटो में देख सकते हैं कि ये टाइल थोड़े दिन में या तो वहाँ से निकल के गिरने अपने आप लग जाएगी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। और अगर वो टाइल कहीं हाइट पे लगी हुई है और वो टाइल अगर वहाँ से गिरी तो आप सोच सकते हो आपके छोटे बच्चे या घर में बड़े बुजुर्ग है या खुद आप हैं तो कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। और ये हुए हैं, हमने देखा है। तो ये कुछ हमारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम खुद करते रहते हैं और हमने ये चीज़ें इनोवेट कर ली कि हाँ ये प्रोसेस पहले होना चाहिए, जिससे हम बेटर लाइफ बेटर स्ट्रेंथ टाइल को या किसी भी चीज़ को दे पाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएचएल इंटीरियर कोच पे और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। अब देखो जो सबसे पहला ही मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट जो पहला है, बाकी भी और पॉइंट्स बताऊंगा, इनमें 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत मेन है। सबसे पहला जो मेन पॉइंट आता होता है पेंट रिमूवल का। अगर आपकी बाउंड्री वॉल पे पेंट हो रखा है तो सिर्फ वहाँ पे टकाई नहीं करनी है, वहाँ पे मिस्त्री आएगा, उसको आपको बोलना है कि यहाँ से पहले जो पेंट इस पे हो रखा है उस पेंट को रिमूव करें। मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये पेंट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोज करो ये टाइल है, ये आपकी वॉल है बाउंड्री वॉल और उसके बीच में क्लियर पेंट की हो रखी है और पेंट के ऊपर अगर आपने टाइल लगा दी तो होगा क्या? कल को अगर पेंट है, पेंट की पपड़ी बनती है, अगर बाहर है तो डेफिनेटली उस पर पपड़ी बनेगी। तो अगर पेंट की और टाइल लगी हुई है पेंट के सरफेस पे तो जैसे पेंट की पपड़ी निकलेगी टाइल और पेंट दोनों अपने आप नीचे आके गिर जाएंगे। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले वो आएगा, ग्राइंडर लेगा, एक लेबर होगा, एक दिन लगेगा, 200 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट वो एक दिन में आराम से पेंट को निकाल देगा वहां से। कोई ज़्यादा हार्श नहीं, बस इसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, लेकिन वो ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ कभी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि जब वो टकाई कर रहा है तो आपको बस एक बार जाके देख लेना है कहीं जो प्लास्टर है जिसके ऊपर टाइल लगने वाली हो कहीं लूज तो नहीं है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं अपना पैसा ठेकेदार बचाने के लिए या जो मिस्त्री होता है पैसे बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए चुपचाप वहीं पे हल्का हल्का टकाई करेगा और उसके ऊपर टाइल लगा देगा। होगा कि एट द एंड टाइल अपने आप निकल के गिर जाएगी। तो जब वो टकाई पूरी कर ले तो आपको बस एक बार जाके चेक करना है कि कोई प्लास्टर का एरिया लूज तो नहीं है। नॉर्मल आप ऐसे नॉक करोगे तो वो प्लास्टर में आपको साउंड से ही पता लग जाएगा। ढीला जो प्लास्टर होता है अपने आपको इजीली पता लग जाएगा, उसमें कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप हमें फोटोज भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको यहीं से आपको बता दूंगा। क्योंकि हमारी एक ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेंसी फर्म है। अगर आपको ज़्यादा इश्यू आप हमें बुला सकते हो, हम पर विजिट का चार्ज लेंगे आपसे और वहाँ पे सारा गाइडेंस आपको बता के जाएंगे। और नहीं तो आप ऑनलाइन फोटोज भेज सकते हैं क्योंकि हमारी टीम एक्सपीरियंस टीम है, वो यहीं से आपको बता देगी। प्लास्टर चेक कर लिया आपका, अब 2 पॉइंट आपके कवर अप हो गए, पेंट रिमूवल हो गया, प्लास्टर आपका चेक हो गया, टकाई हो गई। थर्ड पॉइंट आता है टाइल। वॉल पे हमेशा टाइल सिरेमिक लगानी है, विट्रीफाइड नहीं लगानी। अब मार्केट में जाकर टाइल्स को कैसे चूज करना है वो मैं बता चुका हूँ, आई बटन में डाल दिया। अगर वो बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप वहां जाइए उस वीडियो को देखिए। क्योंकि सिरेमिक टाइल की जगह आपने विट्रीफाइड लगा दी, विट्रीफाइड भी लगती है बट उसके बहुत से तरीके होते हैं, उसके लिए अलग सब कुछ करना पड़ता है तब जाके वो लगती है। अगर नहीं तो सिरेमिक ही लगानी है। सिरेमिक में थाउजेंड्स ऑफ वेरियस डिजाइन है और अच्छे रॉयल डिजाइन भी है। मैं फोटोज आपको कुछ दिखाता हूँ जो हमने लगाई है। तो हमेशा सिरेमिक टाइल लगेगी। सिरेमिक टाइल को पानी में डुबाया जाएगा जिससे कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके और जब सीमेंट पे, क्योंकि वो प्योर सीमेंट पे लगने वाले तो उसके साथ जब रहे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ना हो, मतलब कि टाइल को अच्छे से बॉन्ड बनाने का टाइम मिलेगा, इसलिए हम उसको पानी में भिगोते हैं। तो वो जरूरी है। कई बार मैंने देखा जल्दबाजी के अंदर आपके पास टाइम नहीं है या मिस्त्री के पास टाइम नहीं है, जल्दबाजी के अंदर वो बिना बेकार टाइल को लगा देता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे सीमेंट पकना शुरू हो गया, हीट होना शुरू होगा तो वो टाइल को अपनी तरफ खींचेगा। अगर आपने बिना टाइल को गीले किए लगा दिया तो अपनी तरफ खींचेगा और टाइल में हेयर लाइन क्रैक आने शुरू हो जाएंगे विद इन अ मंथ या 2 से 3 मंथ के अंदर। और जब तक टाइल वाला जा चुका होगा और आपका नुकसान हो चुका होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है कॉस्ट। अब इसमें आप सोच रहे होंगे खर्चा, कोई खर्चा नहीं बढ़ने वाला है। सिर्फ एक खर्चा आपका बढ़ेगा 1000 रुपए का। सिर्फ रिमूवल के 200-250 स्क्वायर फीट के आपके एक दिन की लेबर लगेगी, जिसका नॉर्मल कॉस्ट 550 से 600 के बीच में अभी चल रहा है। सिर्फ उतना ही खर्चा आएगा। लेकिन आप ये देखिए, इससे आपकी लाइफ के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, आपकी इंटीरियर की लाइफ बढ़ रही है, आपके घर की मेंटेनेंस कॉस्ट बच रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जब वो टाइल लगाने जा रहा है तो सिर्फ सीमेंट पे जो लगा रहा है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर 200 स्क्वायर फीट का एरिया टाइल लग रहा है बाउंड्री वॉल पे तो उसमें 2 बैग MY के ब्रांड के लेटिग्रेट के बैग्स आपको उसमें डाल देने। वो सिर्फ एक यूं मान लीजिए कि एक एडमिक्सचर है। टाइल लगाने के बाद क्योरिंग करना जरूरी होता है जिससे कि एब्जॉर्बो वो कोई करता नहीं, किसी के पास टाइम होता नहीं। तो 2 बैग आप उसमें लेटिग्रेट के डलवा दीजिए।
जो एक बैग 300 रुपए का आता है और सीमेंट भी उससे महंगा आता है, सीमेंट 380 390 का आता है। जबकि वो जो लेटिक्रेट का काम जो है वो बाइंडिंग बहुत अच्छी करता है, बॉन्ड अच्छा बनाता है। तो जो टाइल है वो आपकी वॉल के साथ बहुत अच्छी तरीके से लगेगी और आपकी टाइल जिंदगी में कभी नहीं गिरेगी। इसके बाद वहां पे मिस्त्री आराम से टाइल लगा देगा। बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना। एट द एंड मेरा जो काम है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू वो ये है कि आप सब इन्फॉर्म रहे, अपडेट रहे, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई बंदा नॉलेज कहीं ना कहीं से निकाल लेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन की नॉलेज इंटरनेट पे भी इतनी नहीं है। क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो थोड़ी सी सोचता हूं थोड़ी सी रिसर्च कर लूं, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई देता नहीं। और अगेन हमारा एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेंसी का बिजनेस है, जिसमें आप अगर घर बना रहे हैं या कुछ भी काम करवा रहे हैं, आप हमें बुला सकते हैं। आपके उस सामने हम चाहे तो वाया फोटोज ऑनलाइन के थ्रू कर लेंगे, नहीं हम खुद वहां पे प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे एक दिन का विजिट या रेगुलर फॉलोअप या आपको कोई एस्टिमेट चाहिए हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई शेड्यूलिंग चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो हम आपके बिहाफ पे उसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सब हम काम करते हैं। टिल देन गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए हमारे बारे में। टिल देन, गुड बाय।